नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तशरीफ रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। महब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, एहसान, करम, उसका फजल, उसकी मेहरबानी कि उसने हमें अपना हबीब अता फरमाया, जिसकी खातिर कुल कायनात बनाई। अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें इंसान बनाया। अल्लाह का शुक्र कि उसने मुसलमान बनाया। अल्लाह का शुक्र कि उसने अहले सुन्नत व जमाअत बनाया। और अल्लाह का शुक्र कि उसने अपने नबी की आल औलाद का गुलाम बनाया। मैं गुलाम सिद्दीक़े अकबर हूँ और फ़िदाए सैयदा हूँ। मैं गुलाम फ़ारूक़ आज़म हूँ और फ़िदाए सैयदा हूँ। मैं गुलाम ज़ुन्नूरैन हूँ और फ़िदाए सैयदा हूँ। मैं गुलाम मुर्तज़ा हूँ और फ़िदाए सैयदा हूँ। मैं जिस हस्ती के साथ बैठा हुआ हूँ, अपना अक़ीदा फिर बयान कर रहा हूँ, और इस अक़ीदे में शक करने वाला अपने अक़ीदे की फ़िक्र करे। मैं न राफ़िज़ी हूँ न नीम राफ़िज़ी हूँ, न तफ़ज़ीली हूँ न नीम तफ़ज़ीली हूँ, न तफ़सीक़ी हूँ न नीम तफ़सीक़ी हूँ, न ख़ारजी हूँ न नासिबी हूँ, न वहाबी हूँ न देवबंदी हूँ, न मौदूदी वाला हूँ। मैं नबी के सहाबा और उनके घराने वाला हूँ। मेरे साथ बैठी हुई हस्ती मेरे लिए बहुत मुहतरम, मुझे बहुत प्यारी, जुम्मे के दिन मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, जो आला हजरत का अक़ीदा वो हम दोनों का अक़ीदा है। हम
अपने इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान से न 1 इंच इधर होते हैं न 1 इंच इधर होते हैं। ये बात इसलिए नहीं की है कि मुझे अपने अकीदे का किसी से सर्टिफिकेट चाहिए या इनको चाहिए। ये इसलिए की है कि जो बदगुमानी करते हैं, गीबत करते हैं, पीठ पीछे हर्जा सराई करते हैं, वो हो सके तो ये सुन लें और जान लें कि हम वो सुन्नी हैं जिन्हें लोग ही नहीं बल्कि खुद सुन्नी कहलाने वाले भी मानते हैं और हमारे जरिए अपना तारुफ कराते हैं। मैंने यहाँ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कहा था ये जामिया रिजविया है। इस हवाले से किसी को अगर शक है कि फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से यहाँ पर किसी को कोई इख्तिलाफ है तो उसका यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। सादात का मर्तबा कितना है? हम सादात किनको मानते हैं? जो सच्चे हों और सुच्चे हों। हम फसली नहीं असली सैयदों को मानते हैं, असली नस्ली। ये फसली जो हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे इमाम आले सुन्नत से कितना ताल्लुक है? आला हजरत के फर्जंद से, आला हजरत के 3 खुलाफा से बराह रास्त फैज़ याफ्ता हूं और इस पर अल्लाह का शुक्र करता हूं। और इस दौर में इस हस्ती को अहले सुन्नत का इमाम मानता हूं। मखदूम अहले सुन्नत मानता हूं। इनके बारे में शक करने वाले को मैं सही मानता नहीं। ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात, अकीदे इन्होंने नहीं दिए, अकीदे आला हजरत ने नहीं दिए, अकीदे गौसे आजम ने नहीं दिए, अकीदे इमाम आजम ने नहीं दिए, इस्लामी अकीदे कुरान और हदीस ने दिए। सुन रहे हैं आप? और इस्लामी अकीदों के हवाले से हम ये भी जानते हैं उसूली क्या है, कतई क्या है। दूसरी बहसों में जाऊं अवाम के लिए मुश्किल हो जाएगी। खत्म नबूवत, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सब भी कह दें वो अल्लाह के। ये अकीदा इजमाई है। क्या लफ्ज कहा मैंने? इजमाई का मतलब सहाबा से लेकर आज तक सब इस पर जमा हैं। आसान लफ्जों में इजमाई का माना समझाया आपको। कोई इससे हटा हुआ नहीं है। मेरे नबी पाक के बाद कोई किसी को नबी माने, नई नबूवत का इकरार करे, जिल्ली, बुरूजी, तशरीई, गैर तशरीई, ज़मानी, मकानी, ये किस्में करते हैं वो। इन सारी किस्मों के हवाले से मेरे नबी के बाद
कोई किसी किस्म का नबी नहीं। ये तयशुदा बात है। सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, अदलिया का सरबरा, दुनिया का कोई बादशाह इसको नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात अकीदों के हवाले से कोई लचक नहीं रखते, ढीलमिल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इधर की हवा चले तो इधर हो गए, इधर की हवा चले तो इधर हो गए, ऐसी कोई बात। मैं सहाबा का आपके सामने कौल पेश करूं, इब्ने अब्बास या इब्ने उमर के हवाले से मौजूद। जब पलीद यजीद तख्त नशीन हुआ तो नुमाइंदा गया इनके पास कि यजीद की बैयत कर लो, तो जो जवाब दिया वो आपको सुनाना है। उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हुआ हूं, मेरा ईमान बूढ़ा नहीं हुआ। सुन रहे हैं? हमें फुर्सत ही नहीं है अपने नबी का हुस्न देखने से, उनकी खूबियां सुनने से। ये दूसरे जितने हैं जो बोलते हैं इनके पास वक्त होगा ये करें, वो उनका नसीब। हमें तो सुबह शाम एक ही तराना याद है, सबसे औला आला। ये उस्ताद हैं मेरे नहीं, मैं तो बहुत मामूली सा आदमी हूँ। हजारों के उस्ताद हैं, इनके शागिर्द अपनी जगह आफताब व महताब। फैजान देखो, जिनको उर्दू नहीं आती उनसे पटवारी में नाते पढ़वा रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे लिए किसी ने कह दिया कि ये अख्चार यार के नारे को नहीं मानता। तू अख्चार यार को जानता कहाँ है? मैं अख्चार यार को भी मानता हूँ, हक पंजियार को भी मानता हूँ, पंजतन को भी मानता हूँ। सुने, ये उस्ताद है, लोगों को सिखाते हैं, इनसे सीख कर आगे नामा आमाल इनका तो बंद ही नहीं होना। क़यामत तक इनके शागिर्द आगे पढ़ाते रहेंगे, सारी नेकियां इनके नामे में जमा होती रहेंगी। कितनी खुश नसीबी की बात है। हमें यह सिखाया जाता है इल्म ज्यादा हो या ना हो, अदब जरूर होना चाहिए। बात समझ आ रही है? किताबें जितनी चाहो पढ़ लो, अदब नहीं तो शैतान के पास क्या कमी थी? अदब ही तो नहीं था ना। सबसे पहला गुनाह कायनात में क्या है? मैं इससे बेहतर हूं। यही सबसे बड़ा गुनाह है ना। सबसे बड़ा और सबसे पहला गुनाह यही है ना कि मैं इससे बेहतर हूं। ये बेअदबी है या नहीं है? ऊंची, ये बेअदबी है या नहीं है? नबी से बेहतर किसने अपने आप को कहा? शैतान ने। पता चल गया सबसे बड़ा गुनाह बेअदबी है। वो नबी की शान में हो, अहले बैत की शान में हो, सहाबा की शान में हो, बेअदबी वाला मुसलमान रहता नहीं। अच्छा जी, आला हजरत फरमाते हैं सबसे हमें उस्तादों ने सिखाया, एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। मैं कहूं कि जनाब सैयद इनामुल हक शाह साहब बहुत खूबसूरत है, दराज कद हैं,
जुल्फें रखी हुई हैं माशाल्लाह, टोपी बड़ी प्यारी पहनी हुई है, आपकी शबाहत बहुत अच्छी, आपकी रंगत बहुत अच्छी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, ये सब इनके फजाइल हैं। क्या है? मगर बात करनी हो कि हजरत सैयदी और उनके इस बेटे के दरमियान मुझे ये फैसला करना हो कि अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा प्यारा है, अल्लाह के नज़दीक इन दोनों में से किसकी शान ज़्यादा है, उसके लिए मेरा बयान, आपका बयान काफ़ी नहीं है, ठोस दलील चाहिए, ऐसी दलील जिसको तोड़ा ना जा सके। फजीलत कच्ची रिवायत से भी साबित हो जाती है, अफजलियत के लिए पक्की और मजबूत रिवायत चाहिए। आला हजरत कह रहे हैं सबसे, सबसे औला प्यारे को कहते हैं, आला अच्छे को कहते हैं, सबसे, इस सब में सारी समतें आ गई, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे पूरी कायनात आ गई, सबसे। तो ये बात उसी वक्त साबित होगी जब दलील हो, तो पूरा कुरान दलील है, पूरी हदीस दलील है और मजबूत दलील है। पता चल गया कायनात में मेरे नबी जैसा, उनसे बेहतर या बराबर होना तो दूर की बात, उन जैसा भी। तो अब कहेंगे सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। मिंबर पर हजरत हसन इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े होकर, बैठ कर नहीं, नबी के सामने खड़े होकर कहते हैं, व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। हुजूर आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा। यहाँ तक बयान कोई करे किसी को एतराज नहीं, लोग कहेंगे तुमने नहीं देखा, हो सकता है हो मगर तुमने नहीं देखा। यहाँ तक के बयान में कोई एतराज नहीं करेगा। मैं कहूँ जैसे मैंने शहाबुद्दीन शाह साहब जैसा प्यारा नहीं देखा, तो लोग कहेंगे और दुनिया में पता नहीं कितने, अगर आपने नहीं देखा, इस बयान पे किसी को एतराज नहीं। आगे फरमाते हैं व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, मेरी आंख तो तब देखती कि किसी माँ ने जना होता। अब ये दावा हो गया, क्या हो गया? मौलाना वकार साहब से पूछे, ये आपको बताएंगे हदीस तीन तरह की होती है, कौली, फेली, तकरीरी। कौली जो नबी ने फरमा दिया वो, जो करके दिखा दिया वो, नबी के सामने कोई काम और बात हो, नबी खामोश रहे, उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। हजरत हसन कह रहे हैं किसी माँ ने जना नहीं, नबी खामोश है, क्या मतलब? तू जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, वरना नबी की ड्यूटी फौरन उस पे मुतनब्बे करें, आगाह करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, क्या मतलब? तेरा अकीदा है कि कायनात में मेरे जैसा कोई नहीं, तो ये अकीदा गलत नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हुजूर आप हर ऐब से पाक पैदा हुए, हर ऐब से। लफ्ज़ पाक कहने में दुश्वारी ना हो तो ज़रा मोहब्बत से कहिए, हर ऐब से पाक। कभी मुझे मौका मिला तो सिर्फ लफ्ज़ पाक पर आपको बातें सुनाऊंगा कि पाक के माना क्या होते हैं। इन लोगों को पाक कहते तो हैं ये, लेकिन इनको पाक के माना मालूम नहीं। जब पंज तन पाक कहते हो तो पाक मानो भी ना। हो सकता है आज 14वीं सदी में मुफ्ती गूगल पे सर्च करने वाला कहे
हजरत हसन की उम्र 110 या 120 साल हुई, उन्होंने लाख, 2 लाख, 3 लाख को देखा होगा। आज दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्क हैं। ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख बहुत ज्यादा महफूज कर ली गई है। तो हजरत हसन ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हमें उनकी बात की गवाही मंजूर नहीं। हो सकता है कोई इतनी जुर्रत करे तो मैं ऐसी गवाही दे दूं कि आगे से कोई बोल ही ना सके। जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील तूने सबको देखा है, हमारे बारे में क्या कहता है? नबी ने उनकी जबान से कहलवा दिया ताकि कोई शक ना करे। जिब्रील भी बड़ा पक्का सुन्नी, आगे से ये नहीं कहता, हुजूर मैंने सबको देखा है, किसी का कद 2 इंच ज्यादा, किसी का कम, किसी के रंग में, कम्प्लेक्शन में थोड़ा सा फर्क नहीं। जिब्रील क्या कहते हैं, कल्लबतुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा, मैंने जमीन के मशरिक व मगरिब को सिर्फ देखा नहीं, उलट पलट कर देखा, छान फटक कर देखा है। फला मारा, मगर नहीं देखा तो प्यारे तुझसा नहीं देखा। मेरे इमाम तर्जमानी करते हैं, ताजदारे बरेली फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सिदरा वाले जिब्रील, थाल ट्रे, जमीन व आसमान ट्रे की तरह। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। मेरे नबी जैसा ऊंची कोई नहीं, ना था, ना है, ना हो सकता। जब हम ये कहते हैं ना नहीं हो सकता, कुछ लोग कहते हैं तुम ये कैसे कह देते हो, तुम अल्लाह की कुदरत का इनकार करते हो। अल्लाह चाहे तो करोड़ों पैदा कर डाले, ये उनके जुमले हैं जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। अल्लाह चाहे तो, मैंने कहा अल्लाह की कुदरत का इनकार हम नहीं करते। अल्लाह कर सकता है मगर करेगा नहीं। अल्लाह कर सकता है मगर करेगा, क्योंकि वो अपने वादे और अपनी बात के खिलाफ करता। वो तुम्हारा कोई होगा जिसके लिए तुम इम्कान किज़्ब मानते हो, झूठ बोलना मानते हो। मेरे रब के लिए ऐब सोचा भी जा सकता नहीं। और अल्लाह ने फरमा दिया, वला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, हुजूर को आखिरी नबी खुद रब ने फरमा दिया। अब नबी जैसा कोई आए तो ये मसला खत्म नबूवत का है, अल्लाह अपनी बात के खिलाफ नहीं करेगा। अगर कोई और आए तो नबी खातमुन नबीयीन नहीं रहते, और ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम कहते हैं अब मेरे नबी जैसा कोई हो सकता। चले आम लोगों को मैं एक मिसाल दे के बात समझाऊं, टाइम बहुत थोड़ा। आजकल आपके पास टीवी आ गया, इंटरनेट आ गया, हाथों में स्मार्टफोन आ गया। हजरत हदीस सुनाते थे, हुजूर अपनी पूरी कायनात को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को। तो आप लोग मानते नहीं थे। अब हाथ की हथेली पे फोन रख के पूरी दुनिया देखते हो या नहीं देखते हो? सोचना जरा मेरी बात को, हैं? सब कुछ सामने होता है या नहीं होता? नबी के लिए कहें तो नहीं मान रहे हो, स्मार्टफोन में मान रहे हो। चले, आप लोग पहले छतों पे चढ़ के मैदान में निकल के ईद का चांद या चांद देखा करते थे। मैं आसमान के चांद की बात कर रहा हूँ, आपके अपने चांद की बात। वो आप कैसे देखते वो आप जाने। चांद देखा करते थे। चांद देखना बड़ा सवाब, उस वक्त दुआ कबूल होती है। और उस पर आप अगर नहीं देखेंगे तो गवाही कौन देगा? देखेंगे तो गवाही देंगे ना। तो चांद देखना छोड़ दिया, अब आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, खबर आएगी
वहाँ से आप सुनना पसंद करते हैं। पहले वक्तों में समझ लीजिए जामिया रज़विया था, पुरानी बात समझाने के लिए 29वीं 29वीं शाम है रमदान की। मतला कहते हैं पेशानी को, माथे को, अबर कहते हैं बादल को, आलूद कहते हैं भरे हुए। मतला अबर आलूद यानी आसमान की पेशानी, माथा बादलों से भरा हुआ है, चांद नजर नहीं आ रहा, लोग मुंतजिर, अभी जामिया रज़विया से ऐलान होगा, लेकिन ऐलान नहीं हुआ और गलियों में शोर हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया। आप लोग तहकीक करते नहीं हो, इधर से सुनी आगे फैलाना शुरू कर देते हो। यही हाल है ना, पूछ रहा हूं, यही करते हो ना? आपको पता है आप कितना बड़ा फसाद करते हो? बगैर तहकीक के बात आगे पहुंचाना कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती है। एहतियात किया करो, इस टेलीफोन को खिलौना ना समझो, जिम्मेदार बनो, अपनी औलाद को बचाओ इससे। इसके जरिए तुम्हारे अकीदों पर हमला हो रहा है, ब्लास्फेमी सिखाई जा रही है, आपके बच्चों को खराब किया जा रहा है। मैं मस्जिद में बैठा हुआ बड़े अफसोस से ये कह रहा हूं, कुरान पर पेशाब किया जा रहा है। मैं मजाक नहीं कर, औरत का नंगा जिस्म करके उस पे कुरान की आयतें लिखी जा रही हैं और आपके बच्चों को दिखाकर उस तरफ लगाया जा रहा है। बचाओ अपने बच्चों को। लीजिए जनाब, शोर मच गया, चांद हो गया, चांद हो गया, चांद हो गया, लेकिन अभी मस्जिद से ऐलान नहीं हुआ। एक साहब आए, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आपने अभी तक चांद का ऐलान नहीं किया। मुफ्ती साहब पूछेंगे क्यों चांद हो गया? मुफ्ती साहब आप उजरे में बैठे हो, बाहर निकलो, बच्चा बच्चा कह रहा है, गली गली में शोर है, चांद हो गया। मुफ्ती साहब कहेंगे गली गली में शोर है, बच्चा बच्चा कह रहा है, तूने देखा? मुफ्ती साहब सच्ची बात है, मैंने देखा, वो मेरा पड़ोसी है, उसने कहना शुरू किया तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब कहेंगे इसको बिठाओ, उसको बुलाओ। वो आ गया, क्यों भाई चांद हो गया? जी मुफ्ती साहब हर कोई कह रहा है, हर कोई कह रहा है, तूने देखा? नहीं जी वो मेरा दोस्त कह रहा। जमा होते जा रहे हैं, सब कह रहे हैं चांद हो गया, मगर देखा देखा। दिल में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह किसी ने तो देखा होगा, ऐसे तो नहीं शोर हुआ होगा, उसको भेज, वरना हम आज हमारी कोई इज्जत। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? हम झूठ फैलाते हैं। या अल्लाह जिसने देखा है उसको, इशारा कर रहा हूं उलमा के लिए, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ये इशारा किया है। सुने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जमा होते जा रहे हैं, 2 4 5 10 15 20, सब कह रहे हैं देखा है, देखा नहीं है, सुना है। आखिर में एक शख्स आया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी चांद हो गया? जी बिल्कुल हो गया। सब कह रहे हैं, गली गली में शोर, बच्चा बच्चा, तुमने देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बाकी कहेंगे मुफ्ती साहब हम कोई झूठ बोल रहे थे, आप हमारी बात मान ही नहीं रहे थे। मुफ्ती साहब कहेंगे दुआएं दो इसको जिसने आकर तुम्हें सच्चा कर दिया। तुम सच्चे होकर भी साबित नहीं हो रहे थे, इसने आकर तुम्हें मुसद्दिक़न लिमा माकुम। ध्यान दे दिया मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया। क्यों? कि चश्मदीद, आई विटनेस, जो आंखों देखा गवाह हो जाए, उसके बाद गवाही की जरूरत। ऊंची सही कह रहा हूं? बाद में तो नहीं बोलोगे ना? अभी बता दो सही कह रहा हूं? चश्मदीद गवाह के बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिला तशबीह आए,
अल्लाह एक है। नूह अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये कलेमा चला आ रहा है, लोगों ने कहा, सुना है, आपने अल्लाह को देखा है? नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बिन देखे खुदा को नहीं मानते। सबसे सुना है, आपने देखा है? नहीं देखा। फरिश्ता आता है, यकीन है, सही बात है। उन्होंने कहा बिन देखे खुदा को नहीं मानते। सबके आखिर में मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लोगों ने कहा ये सुनते आए हैं, हजरत आदम से हजरत ईसा तक सुनते आए हैं, क्या आपने खुदा को देखा है? फरमाया रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ला फी अहसनि सूरतिन, मैंने अपने इज्जत व जलाल वाले रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा है। चश्मदीद गवाह आ गया, आई विटनेस आ गया, आसमान से फतवा आ गया, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी हैं, अब किसी और गवाह की जरूरत। मेरे नबी अल्लाह के भावलपुर में एक मुकदमा हुआ था, औरत और मर्द, एक सुन्नी था एक कादियानी। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, मुकदमा दाखिल हो गया। वो छपा हुआ मुकदमा बाजार में 3 जिल्दों में, जस्टिस अकबर खां की वो अदालत में हुआ था, वो मौजूद है छपा हुआ। उसमें ये गवाही मौजूद है, सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर ने 4 आदमियों का इंटरव्यू लिया। कितने आदमियों का? 4 में से चुनना था किसको नबी जाहिर करना है। अंग्रेज, मैं दावे से बात कर रहा हूं, उकड़वी हूं, इंशाअल्लाह कच्ची बात नहीं करूंगा। सुने, उस डिप्टी कमिश्नर ने 4 का इंटरव्यू लिया, उसमें मिर्जा पास हुआ अंग्रेज के पास। उन्होंने कहा तू अब जाकर ऐलान करके तू नबी है। किसने बनाया? किसने बनाया? हमारा कलिमा अल्लाह के नबी के लिए है, किसी और के लिए नहीं। ये फितना क्यों पैदा किया गया? किसी तरह जिहाद को ख़त्म करना है, इश्क़ रसूल को ख़त्म करना है। सलाम ताजदारे गोलड़ा को, सलाम ताजदारे बरेली को, सलाम ताजदारे अलीपुर सैयदा को। ये हस्तियाँ उठी, इन्होंने मुकाबला किया। सबसे बढ़कर मुझे ये बताओ, पीर मेर अली शाह साहब के मुरीद कम थे? पूछ रहा हूँ, जरा जवाब दो। वो 2 मुरीदों को भेजते कि जाओ इस मिर्जे का काम तमाम कर दो, कर सकते थे या नहीं? पूछ रहा हूँ। आजकल लोग करते हैं ना, सुपारी दे देते हैं, फलाने को जाओ मार दो, इतने पैसे देंगे, या ये काम कर दो, करते हैं ना। पीर साहब ने ये किया, पता चला सुन्नी दहशत गर्दी, तखरीबकारी, कत्लो गारत, फसाद। आपने इल्मी मुकाबला किया, इल्मी मुकाबला किया, और वो तारीख का हिस्सा है। सैफ़े चिश्तियाई आज भी मौजूद है, उसकी मिर्ज़ा की जो किताबें जमा करके नाम रूहानी ख़ज़ाइन रखा गया, असल शैतानी ख़ज़ाइन, वो भी आज उठा के देख लो। आज तक ताजदारे गोलड़ा की किसी बात का वो जवाब दे सके न दे सकते हैं। उन्हें किसी सुन्नी के सामने आने की जुर्रत, ऊंची वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का आर है कि ये वार वार से पार। हम कहना क्या चाहते हैं? ये जामिया रिजविया, ये आवाज आए फिर कहिए, जो इस रिजविया के लफ्ज़ को बिगाड़ कर इस जामिया को कोई और पुकारता है, वो उन्हीं में से होगा, वो उन्हीं में से होगा। ये जामिया रिजविया है, ये ताजदारे बरेली और ताजदारे गोल्डा के वफादारों का है, उनके आलम बरदारों का है। और हम आला हजरत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत ने उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने रद्दुर रिफ़ज़ा को निसाब में शामिल कर लिया।
उनका शुक्रिया कि उन्होंने आला हजरत की किताब रद्दुर रिब्जा जो शियों के रद्द में है उसको निसाब में, लेकिन मेरा मुतालबा है हुस्सामुल हरमैन को क्यों नहीं करते हो? मेरा मुतालबा है एतिकादुल अहबाब आला हजरत की किताब 10 अकीदे को क्यों नहीं करते हो? इनको भी शामिल करो। हम नबी के वफादार, ठीक है ना? मैं शुरू में कह चुका, ना राफजी ना नीम राफजी, ना तफजीली ना नीम तफजीली, हम ना नासबी ना खारजी ना वहाबी ना देवबंदी, हम आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कब्र में मेरे नबी के बारे में सवाल होगा, हशर में नबी के बारे में सवाल होगा। कब्र में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मीठा पसंद करते थे या नमकीन, तुर्श पसंद करते थे या आप कोई और जायका कड़वा पसंद करते थे, सफेद कपड़े पहनते थे या रंगीन, उर्दू बोलते थे या पटवारी। नहीं, ये बताओ इस नबी के बारे में क्या कहते थे? कहते हो नहीं, कहते माकुंता। माजी है, माजी बच्चे भी जानते, गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। पूछा जाएगा नबी के बारे में, तो नबी के बारे में अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो क्या पास हो सकेंगे? हैं? सुन्नी क्या कहेगा? तुम पूछते हो क्या कहते थे? मैं कहता था सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं। इजाजत हो तो समझा दूं ये शेर। वस्फ कहते हैं खूबी को, ऐब कहते हैं नक्स को, बुराई को। तनाही का मतलब ख़त्म हो जाना, इंतहा हो जाना। आला हजरत कह रहे हैं हुजूर आपकी खूबियों में ख़त्म होने वाली कोई बात नहीं है। बयान करते करते उम्रें गुजर गई, खूबियाँ ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, चलें समझाऊं। एक मिसाल दे देता हूँ आपको। आपके घर में बच्चा पैदा होता है, मैटरनिटी होम में हो या घर में हो, डॉक्टरों के पास जाते हो, वो चीर फाड़ करके ही निकालते हैं, पैसे बनाने हैं उन्होंने। डॉक्टर कम डाकू ज्यादा, सब एक जैसे नहीं। सुने, बच्चा पैदा हुआ, नरमो नाजुक हाथ पांव, संभाल के पकड़ते हैं कि अगर इस वक्त इसका हाथ पांव मुड़ गया सारी उम्र मुड़ा रहेगा। नरम है, संभाल के 4 महीने तक बिठाते नहीं है, गोद में भी संभाल संभाल के, बहुत नरमो नाजुक। आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे में ताकत आती है, फिर आप उसको चलाना शुरू करते हैं, दूर से हाथ रख के चलाते हैं, फिर बोलने लग जाता है। ये दोनों काम ना किया करो, ना बच्चे को चलाया करो ना बुलाया करो। आप कहेंगे मौलाना साहब क्यों? क्योंकि जब वो बोलने लग जाए, चलने लग जाए, आप कहते हैं बैठ जा, चुप हो जा। तो अगर आपने चुप ही कराना है, उसको बिठाना ही है, तो चलाओ क्यों फिर उसको? समझ आ रही बात? बहरहाल चलने लग गया, फिर जनाब उसमें ताकत आई, इलास्टिक बड़ी, दौड़ने लग गया। फिर पंजाबी जब कहते रहे जवान हो गया, गबरू जवान, जिथों लंघदा है खे के लंघदा है, हवा को काटता है। उसके आप एक सीढ़ी एक एक करके चढ़ोगे, वो 4-4 स्टेप चढ़ेगा। जवान है ना। फिर जनाब 40 साल के बाद उम्र ढलने शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी आई, काले बाल सफ़ेद हो गए, जो स्किन उसकी जिल्द जो बड़ी मजबूत थी उस पर झुर्रियाँ पड़ने लग गईं। आप कहते हैं पहले कमाल था अब जवाल है, पहले कमाल था अब जवाल है। लीजिए जी, कोम्पल निकलती है जमीन से, कोम्पल बीज में से कोम्पल निकलती है, इतनी नरम होती है आप चुटकी में मसलना चाहें तो मसल दें, लेकिन आप उसकी हिफाजत करते हैं। बढ़ते बढ़ते दरख्त मजबूत, तना बना, शाखें बनी, पत्ते लगे, फैल गया, मजबूत दरख्त बन गया। फिर बूढ़ा होने लग जाता है, पत्ते गिरते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, उसकी जो स्किन थी उस पर लाइनें पड़नी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं पहले कमाल था अब। मैं इसी तरह मिसालें देता रहूं, आप कहेंगे अल्लाह ने हर चीज ऐसी बनाई कि पहले कमाल और फिर जवाल।
ये तो फिर कोई अच्छी बात ना हुई। कोई एक चीज तो ऐसी बताओ जिस पे कमाल ही कमाल हो। कोई एक चीज तो, खुद कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरे लिए आने वाला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर, वहां कमाल ही कमाल है। उर्दू आती है, मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, वहां कमाल ही कमाल, और हर कमाल भी अपने कमाल पर है। हर कमाल भी अपने कमाल पर है। उन जैसा कोई नहीं सरवर कहूं के मालिको मौला, तेरे तो वस्फ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन इमाम है, फैसला भी करते हैं। लेकिन रजा ने खत सखुन, सुखन सखुन दोनों तरह, लेकिन रजा ने खत सखुन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हुकूमत पाकिस्तान ने गैरों के दबाव पर, क्योंकि पैसे लेते हैं, उन्होंने खत्म नबूवत के अकीदे को छेड़ा। जब उन्होंने छेड़ा तो हमने नहीं छोड़ा। जो मेरे नबी के बारे में नामुनासिब बात करे, हम जान दे सकते हैं, गलत बात बर्दाश्त। इन्होंने बुलाया हुआ है किसी को मेहमान बना के, है जी इसने इस्लाम का सही चेहरा, उसका अपना चेहरा सही नहीं है, वो इस्लाम का सही चेहरा कहां से पेश करेगा। नंबरी है वो, नंबरी। आज तक जुर्रत नहीं हुई उसको किसी आलिम के सामने बैठने की, लेकिन उसके अपने उसकी तायीद कर रहे हैं। सुन लो, जो मेरे नबी का अदब नहीं करता, हमारे पास उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। हम तो सादात का भी एहतराम करते हैं। पंजाब दे विच तां रवाज सी पुट्ठी मंजी डांदे सन थल्ले, सैयद नूं उत्ते बिठाउणा है तो खुद थल्ले बहना है, ये रवाज था। सादात कहते थे मकान बनाओ तो मस्जिद के पड़ोस में बनाओ, कब्र बनाओ तो सैयद के पड़ोस में बनाओ। ये तरीके थे। सीढ़ी चढ़नी है तो सैयद को पहले को चढ़े ताकि वो ऊपर रहे, उतरना है तो उसको पीछे रखो, खुद नीचे आओ ताकि तुम नीचे रहो। ये अदब के तरीके थे, मगर अब लोग भूल गए। और जब से अदब कम हुआ है, बरकत। हम हुकूमत पाकिस्तान को कहना चाहते हैं, 22 अगस्त से आज 4 अक्टूबर हो गई है, आप लोगों ने अभी तक फैसला नहीं किया। हर मुसलमान का फैसला सुन लो। खत्म नबूवत के बारे में हमें हुकूमत की शरीयत नहीं चाहिए, शरीयत की हुकूमत चाहिए। कुरान और सुन्नत और आईन पाकिस्तान के मुताबिक फैसला दो और जल्द दो। और अगर कोई गलत किया तो न तुमको मानेंगे, न तुम्हारी अदालत को मानेंगे, न तुम्हारी हुकूमत को मानेंगे। हम अपने नबी का कलिमा पढ़ते हैं, तुम्हारा नहीं पढ़ते। और ख़त्म नबूवत पे, नबी की नामूस पर हमारी जान कुर्बान। एक कोशिश हो रही है सज़ाए मौत ख़त्म कर दो, क्योंकि गुस्ताखे रसूल की सज़ा भी मौत है। तो मौत की सज़ा ख़त्म करोगे, गुस्ताखे रसूल को छुट्टी मिलेगी। हम ये बर्दाश्त, ये पाकिस्तान का मतलब क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरा कलिमा। तो हमने इस पाकिस्तान को सेकुलर पाकिस्तान नहीं बनने देना। ये बनेगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा का गहवारा बनेगा। और सुन लो, कोई नबी की औलाद के लिए ख़ता की बातें करे, हमें गवारा, हम गवारा कर सकते? कोई सहाबा नबी की औलाद के बारे में नामुनासिब बात करे, हम पसंद कर सकते? हमारी दोस्ती उससे है जो नबी का वफादार है, जो सहाबा और अहले बैत का
वफादार, और जो नहीं है उससे हम कोई ताल्लुक रखना। इस जामिया रज़विया को अल्लाह कायम रखे। इस हस्ती के लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे तंदुरुस्ती के साथ, ताकि इनका फैज़ान रहे। माशाअल्लाह दोनों बच्चे इनके आगे औलाद। फिर आपने देखा कल तकरीबन 900 कितने आलिम, कितने हाफिज, कितने कारी, उसमें बच्चियां भी बच्चे भी। ये कोई मामूली बात। आप ये 2-3 गज का कपड़ा समझते हो दस्तार बंदी को, आपको काश उसकी इज्जत मालूम होती। ये कितनी बड़ी सआदत है कि आपको नबी के दीन की खिदमत का एजाज मिल गया है, सनद मिल गई है कि अब तुम खिदमत करो। अल्लाह ताला इस मदरसे को आबाद रखे। आप में से जो बच्चे पढ़ा सकते हैं पढ़ाएं, जो नहीं पढ़ा सकते बच्चों का खर्च उठाएं। आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को भेजो आलिम बनाओ। नहीं बना सकते हो तो एक बच्चे के इल्म का खर्चा उठाओ, लंगर भेजो, कुछ करो, लेकिन इन मदरसों को कायम रखो। ये आपकी फौज है जो आपके दीन की हिफाजत करती है। वो पाकिस्तान की फौज सरहदों की हिफाजत, ये दीन की हिफाजत करने वाले लोग। अल्लाह ताला करम फरमाए। आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।